महिला सुरक्षा की बात करने वाले हुक्मरानों की आंखें खोल देने वाला यह वीडियो देखकर आज आप दंग रह जाएंगे। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के बालाकुंड में शनिवार रात एक परिवार पर 3 दर्जन से अधिक असामाजिक तत्वों द्वारा घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसपे एक परिवार की 4 बालिकाओं को गंभीर चोटें आई हैं। समय रहते पड़ोसियों ने बदमाशों से मुकाबला कर पीड़ित पक्ष की जान बचाई। बदमाशों के पास तलवार, चाकू सहित अन्य धारदार हथियार थे। साथ ही सड़क पर पड़े पत्थरों से भी बदमाशों ने हमला किया। पीड़ित के अनुसार असामाजिक तत्वों द्वारा इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है, जिसे लेकर एक दिन पहले पीड़ित द्वारा थाने में कुछ लोगों की शिकायत दी गई थी, जिसके बाद रंजिश पूर्वक कुछ युवकों ने घर में घुसकर बदला लेने की नियत से हमला कर दिया। मामले की सूचना देर रात पुलिस को पड़ोसियों ने दी, जिसके बाद रविवार सुबह पीड़ित पक्ष थाने पर पहुंचा और असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत दी। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पीड़ित पक्ष में भय व्याप्त है। आगे देखिए सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की स्पेशल रिपोर्ट। सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि सरकार जहां महिलाओं सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठा रही है, वहीं पे कल शनिवार की घटना है कि दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के बालाकुंड में मादक पदार्थों की शिकायत करने पर कैसे एक परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। 3 दर्जन से भी ज़्यादा अधिक लोगों ने धारदार हथियार पत्थरों से जैसे हमला किया है। ये बालाकुंड की घटना है। जैसे यहाँ की रात को जो शनिवार की रात को जो घटना घटी है, उसमें आप पत्थर पड़े हुए हैं, जगह जगह पत्थर डाल रखे हैं, क्योंकि ये फेंके गए पत्थर है जिनसे काफ़ी लोगों के चोट है। हम दिखाते हैं आपको उस पीड़ित परिवार को जिसने मादक पदार्थ को लेके थाना दादाबाड़ी को शिकायत दी थी, और उस शिकायत को लेकर ही इनके ऊपर किस तरह से हमला हुआ कि घर में 4 बच्चियां और एक लड़का मौजूद था, और उनके ऊपर अचानक हमला हुआ, जहां पूरे मोहल्ले वासी सब गवाह है। जानते हैं हम जिनके साथ चोट हुई है, चोट लगी है, जिनके से धारदार हथियार से लगी है, जानते हैं। बताइए गुड़िया, पहले बात आपका नाम क्या है? मेरा ज्योति भाटी नाम है सर। आपके कहाँ पर लगी चोट? ये देखो, ये कान पर तलवार की चोट लगी है, जिससे ये मास्क पहनने में असमर्थ है। क्या मामला हो गया था, किस मामले को लेकर आपके ऊपर हमला किया? सर, हम लोग पूरे बालाकुंड निवासी है और हमारी यहाँ जस्ट पास में गली में दारू बिकती है, गांजा बिकते हैं, मतलब इतने अवैध धंधे चलते हैं यहाँ पे। उसको करते हैं, मतलब यहाँ 15-20 लड़के डेली के डेली रहते हैं, और लड़कियाँ निकलती हैं, औरतें निकलती हैं, उनको मतलब गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। मतलब उससे आके उकतिया के लोगों ने हमने एकता करी और वहाँ दादाबाड़ी थाने में इसकी रिपोर्ट दी। वहाँ रिपोर्ट देने के बाद उन लोगों ने हाथों हाथ कोई ऐसा रिएक्शन लिया सीरियस, जिससे आज ये कांड नहीं होता। उन लोगों ने बस 5-10 मिनट भेजे उन लोगों पुलिस वालों को, उन्होंने कहा हाँ चल जाओ, सब ये कर लो वो कर लो, बस ऐसे करके और चल गए वो लोग। फिर वो 11:30 बजे और 11:30 बजे घटना का मौका स्थल कहाँ पर है? कहाँ पर जो घटना, ये घटना का मौका स्थल है। तो इन्होंने दरवाजे तोड़ के और दरवाजे खोल के अंदर आए ये लोग, और आते ही मारा पीटी शुरू कर दी। कोई बल्ला लेकर आया, कोई तलवार लेकर आया, कोई सरिया लेकर आया। ऐसे माहौल में पूरा घर अस्त व्यस्त हुआ, जैसे कुर्सियाँ भी टूटी हुई है। तो इस तरह से एक पीड़ित परिवार के ऊपर उसका सिर्फ इतना सा दोष था कि यहाँ पर मोहल्ले में जो नशा बिगड़ा, नशा एक विनाश की जड़ है, और इसके लिए सरकार और सभी सामाजिक संगठन नशे को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नशे को लेकर ही एक बड़ा आमदा हमला हुआ है कि कैसे आदमी, कैसे व्यक्ति, कैसे मोहल्ले वाले अगर इस नशे के खिलाफ शिकायत करें, अगर शिकायत करने वालों के साथ ही अगर ऐसा अटैक होता है, ऐसा हमला होता है, ऐसी पीड़ाएं होती है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई पुलिस को शिकायत करे। आज यहाँ पर हम इन पीड़ित परिवार के घर पे खड़े हुए हैं, जहाँ घटना स्थल है कि किस तरह से इनके साथ मारा पीटी और इनके ऊपर परिवार पे हमला हुआ। हमारी छोटी छोटी बच्ची है, 2 बच्चियों पे इन्होंने पूरे कपड़े फाड़ के उनकी इतनी अश्लील हरकत करी इस बच्ची के साथ। ये बच्ची है, इसके साथ भी मारा पीटी करी। क्या नाम है बेटा आपका? निशा भाटी। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैं बाहर मतलब लड़ाई हुई ना। आपके किस चीज की मारी आपको? मेरे को चाकू की, तलवार की। चाकू की कहाँ लगी आपके? चाकू की इस पे लगी है, तलवार की पीछे लगी हुई है बहुत पे। जैसा कि बच्ची बता रही है कि मेरे तलवार की भी लगी है, चाकू भी लगी, पैर में भी लगी है। ये देख लो, जहाँ पर महिलाओं सशक्तिकरण के लिए प्रशासन सदैव आगे रहता है, सरकार आगे रहती है, सामाजिक संगठन आगे रहता है, वहीं पर यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों पर हमला हुआ है। और ये सिर्फ मात्र इतना सी बात है
कि कपड़े फाड़े ये देखो। कि एक नशे की शिकायत, यानी नशे की शिकायत करना हर आदमी का देखते हैं। और बच्ची क्या नाम है बेटा आपका? दिव्या दिव्या जी, क्या आपके साथ क्या हुआ? मारपीट करी, मतलब बच्चा, मतलब इन्हें मेरे कपड़ों मार दिया और ऐसे मार रहे बल्लों से, तलवारों से। मेरे तलवार के पीछे थी, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मारा इन लोगों ने इस तरह से। इस गुड़िया को क्या हमने तुम्हारी बहन बेटों को छेड़ा है ना, तो आप बताएंगे छेड़ना क्या होता है। ऐसे छेड़ते हैं। और अंदर से हमारी किसी ने भी शिकायत करी ना मोहल्ले में, तो उनकी बहन बेटों के साथ भी ऐसा ही होगा। और कहाँ लगी है आपकी बेटा? पीछे तलवार की। और किसके लगी यहाँ पर? ये जो इनके चारों तरफ, आप कौन हो? अच्छा, आप इनकी मम्मी हो। हाँ, क्या हुआ मामला, कैसे, क्यों? वही मामला जो सारी महिलाएं वहाँ लिख के दी आई, वहाँ पे लिख के दे के आई, और उनने और किसी से तो मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं कहा, और हमारे घर पे हमला करा था रात को आके। इस तरह करा के बता नहीं सकते। आपके ऊपर ही हमला क्यों किया जब शिकायत पूरे मोहल्ले ने दी? तो पूरे मोहल्ले में आगे हम ही हुए थे, आगे हम लोग हुए थे। रिपोर्ट वगैरह भी हमने ही कराई थी, सारे मोहल्ले वालों के साथ भी मैं ही थी। इस चक्कर में उसने सबसे पहले मेरे पास वारदात करी। कोई बोलने वाला नहीं था, एक ही बेटा था मेरा। वो लोग को जानते हो आप? हाँ, हम सबको जानते हैं। विष्णु है, दन्नू बनाए जिसका सिकेशुपुरा में ठेका है, और यहाँ पे दादावाड़ी में, यहाँ पे सॉरी इसमें बालाकुंड में ब्रांच डाल रखी है उसने। इन लोगों ने कई जगह ऐसी ब्रांचें डाल रखी है कि इनके खिलाफ मतलब मोहल्ले वाले इतने मजबूर हो रहे हैं, लेकिन इनके डर के मारे, क्योंकि हमने आवाज़ उठाई तो हमारे साथ ऐसा हुआ, तो सब डर के मारे कुछ भी नहीं करते। लेकिन हमने मजबूरन ये कल उठाई हमने आवाज़, तो हमारे साथ भी देखो ऐसा हुआ है। तो लेकिन ये जो दारू बेचते, दारू की तो दुकानें खुलती है, तो उसको लेकर आप ये ब्लैक करते हैं, यहाँ पे ये ब्लैक करते हैं। मतवाली गली भरी रहती है, ग्राहक इतने आते हैं, पूरी गली में हमें निकलने की भी कोई जगह नहीं मिलती। जवान लड़कियां दुकान पर सामान लेने भी जाएंगी, बाहर आएंगे। किस वक्त घटना कितने बजे हुई थी कल? घटना तो रात 9:30 बजे तो हम रिपोर्ट दे के आए थे, और उसके शाम को या सुबह? शाम को, रात को 9:30 बजे घटना। हाँ, और 9:30 बजे घटना वो दे के आए थे रिपोर्ट। उसके बाद सब घर पे आ गए, अपने खाना खा पी के सो गए। किसी को पता नहीं था भाई ऐसा होगा, सब अपने घर में सो रहे थे। रात को वो तो 11:30 बजे, कितने बजे? 11:30 बजे रात को। कितने 15 या 20 जने थे, 15-20 जने थे, सारे के सारे एकदम घुसे। हमने फोन मतलब फोन करने लगे पुलिस को, तो हमारे दोनों फोन फोड़ दिए। देखिए ये हमारे दोनों, जैसा कि बदमाशों ने इनके फोन भी फोड़ दिए ताकि ये पुलिस को शिकायत ना दे सके, पुलिस को सूचना नहीं दे सके। और क्या क्या किया? और इनके साथ ही बहुत गंदी हरकत करी कि वो तो अगर हमारे मोहल्ले वाले एक दो नहीं होते और ना, हमें ये धमकियां दी है कि अगर तुमने दोबारा ऐसी आवाज उठाई तो तुम्हारे भाई तो एक है, उसको हम किसी भी तरह से फंसा देंगे, और तुम्हें तो घर से बाहर निकलना दुश्वार कर देंगे। अभी भी यही लोग अभी भी यही कर रहे हैं, और थाने में अभी भी वही कर रहे हैं। और थाना, अब आप पुलिस प्रशासन से, जैसे आपने अभी रिपोर्ट दर्ज करा के आए हो आप थाने में, तो क्या तो आश्वासन मिला, और पुलिस से अब आप क्या चाहते हो? पुलिस से तो अभी हमारे को कोई भी वो संभव प्रभाव नहीं मिला, क्योंकि वो तो उल्टा मतलब ये कह रहे हैं हम तो इन पे भी करेंगे और आप पे ही मुकदमा करेंगे। तो हमारा ये सवाल है उनसे कि आप हम पे मतलब मेरे भाई के सामने उसकी बहनों की इज्जत लूट रही है, तो क्या वो देखता रहेगा क्या? बस ये बात है। और उन्हीं लोगों ने हमले किया, उन्हीं की वजह से उनको लगी। हमारा वक्त तो कुछ भी नहीं था, हमको तो इतने लोगों ने पकड़ लिया था, कुछ भी नहीं था। फिर मोहल्ले वाले भाग के आइए, ये हमारे गली के जानते हैं। देखो यहाँ मोहल्ले वाले भी खड़े हुए हैं। हाँ, बताइए बहन जी, क्या मामला हुआ था कल? क्या घटनाक्रम हुआ था जो आपके निगाहों के सामने हुआ? यही दारू की रंजिश की वजह से ही हुआ है। तो इन लोगों, कितने लोग आए थे मारने के लिए? वही 15-20 लोग थे। आप लोगों ने क्या देखा उनके हाथ में? हमने देखा उनके हाथों में तलवारें थी, कोई के हाथ में लठता, कोई के हाथ में क्या था। तो जैसे इनका मोबाइल फोड़ दिया तो आप भी तो फोन कर सकते थे ना उस टाइम पुलिस को? मेरे पास ही नहीं। मोहल्ले वालों ने भी तो किए, पत्थर फेंके, कोई ने क्या करा, क्या करेगा मोहल्ला भी कुछ। जानते हैं बाहर और भी मोहल्ले वालों से कि कल जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम रोहित जांगीड़ है। हाँ, क्या हुआ था कल? क्या मामला हो गया था? भाई क्या है कि मोहल्ले में अवैध रूप से धंधे हो रहे हैं, दारू वगैरह बेची जा रही है, गांजे भी बेचे जा रहे हैं, और बेचने के साथ साथ कुछ लोग खड़े भी होते हैं, बेचने वाले भी खड़े होते हैं, और उनके साथ में असामाजिक तत्व भी खड़े होते हैं। वो सारे असामाजिक तत्व हैं। महिलाएं जाती हैं, कमेंट किए जाते हैं उनके ऊपर, फफ्तियाँ कसी जाती है। कोई बाहर का मेहमान भी आता है तो उससे पूछा वैसा आप दारू लोगे क्या? आप भी मेहमानों से दारू का नाम लिया जाता है। और दूसरी बात ये, क्या घटना रही कल जो है? कल क्या देखा आपने? एकदम हमने देखा कि कल कम से कम अंधेरा होता, 20-30 आदमी मार रहे हैं, लेडीज़ को मार रहे हैं, इनको मार रहे हैं, बाहर निकाल। अंदर कैसे है? दरवाजा बंद नहीं था क्या? नहीं, खुल रहा था दरवाजा। खाना खा रहे थे ना, कई लोग लेट खाना खाते हैं। ने क्या किया उस टाइम में? हम लोगों ने बीच बचाव किया।
उसके बाद फिर वो गए। वो पुलिस वाले आए जब भगे हुए। और भी चलते हैं, देखा, और भी मोहल्ले वालों से जानते हैं कि आखिर ये घटनाक्रम क्या है और किस तरह से इनके ऊपर हमला हुआ, और देखते हैं। एक ही हाँ बताइए, कल क्या हुआ अम्मा जी? देखो मेरी पोतियों को घर में से खींच के जोर से बोलो थोड़ा। गला बैठ गया रो के नहीं। हाँ क्या हुआ कल? पोतियों को घर पे से उठा लिया, उठा के नहीं खींच के ले गए, वहाँ इन्हों के साथ बदतमीजी करी। मेरा लड़का दौड़ा तो उसको मारा इन्होंने। अब मेरी तो लड़की क्या देखा अचानक? अने अचानक देखा मेरी दो ही चोरी चिल्ला रही। यहाँ से क्या हुआ, बाहर बैठी थी, एकदम से गाड़ी की आवाज़ आई, लाइट, मन का कोई मिलने वाला आया होगा, तो मैं बैठी रही। वो तो दड़ 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 घर में घुस गए। तब मैं अंदर घुसी तो मेरी दोनों लड़कियों को खींच के बाहर ले गए। बाहर ले जाके बहुत बदतमीजी करी चोरियों के साथ। जानते हैं और भी मोहल्ले वाले, और कौन है यहाँ पे जो मोहल्ले वाले कौन है? क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा गुड्डी। हाँ क्या देखा कल आपने? मैं तो आई सर लड़ रहे थे, फिर मैं भी आई, मैं आके देखी बचाई करी तो मेरे भी तलवार की दई। आपके भी तलवार से क्या खून निकला क्या आपके? नहीं, खून तो नहीं निकला, चोट आ रही बस। अच्छा, आपके भी तलवार की थी। हाँ। और कौन था यहाँ पे जिसके लगी है? लगी थी भैया पाँव पे ईंट की। इधर आओ आप जी। हाँ क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, आपके काय की लगी है? ईंट की। किसने हम मारी तो थी? बचाने आपने आए क्या थे देखा पूरे। कल आपने? क्या देखा? यहाँ बहुत भयंकर तो तलवारें पड़ी। देखा ही नहीं कौन मार रहा कौन नहीं मार रहा। अंधेरे लाइट कितने आदमी थे? 15-20 जने थे, लड़के। आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? आप थाने से क्या चाहते हो आप कि भाई पुलिस प्रशासन से आपको क्या? सबको पकड़ के थाने में बंद करो, रिमांड पे लो, उनको छोड़ो ही मत करो, बेगुनाह करो। नहीं है किसके बेटे को? नशीले पदार्थ नहीं बिकने चाहिए। यहाँ पर कुछ भी गांजा वांजा कुछ भी नहीं बिकना चाहिए। बहु बुआरे आती है, सारे झुंडार बैठे रहते हैं। हम रात बिरत में कहीं से आते हैं तो दारू बिकती है यहाँ पर रोज। तो जानते हैं कि जिनकी जो गाड़ी टूटी है, इनसे भी जानते हैं कि क्या साथ ही लेंगे सर फोटो। हाँ ठीक है। क्या कल की घटना? मैं कल यहाँ पे यहीं पे थी तो 15-20 जने लड़के आए थे और हमको घर में से निकाल के नहीं, यहाँ बीच रोडों पे बेरहमी की तरह से मार रहे थे, तलवार लेके और हथियार लेके, कहीं हॉकी वगैरह हीटे वगैरह फेंक के हमें मार रहे थे यहाँ पे बहुत बेरहमी तरह से। फिर उसके बाद में आपने क्या किया? फिर हमने कुछ भी नहीं किया, हम बस बैठे थे, मारे चिल्लाते रहे, किलारे पढ़ते रहे, पर हमसे फिर मदद करने के लिए मोहल्ले वाले आए? मोहल्ले वाले आए बस। वो कोई अभी थाने में क्या कह रहा है? थाने रिपोर्ट करवाई थी तो पुलिस वालों ने भी कोई हमारी कार्रवाई नहीं की है। बस उनकी यहाँ पे आए, देख के नहीं चले गए और किसी को भी नहीं ढूंढा उनने। मामला बालाकुंड में आया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जब ये सूचना इंडिया के माध्यम से मैंने ये जो वीडियो देखा, इसमें बच्चियां रो रही है, बिलख रही है, उनके साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की, तो ये घोर अपराध है एक तरह से। और इसमें सुनने में आया है कि पुलिस प्रशासन ने भी उनका सहयोग नहीं किया, तो ये लापरवाही है और इस मामले को देखना चाहिए सही ढंग से। और इसके तहत मैंने जब ये वीडियो देखा, इसमें तो बच्चियां रो रही है और इस वीडियो को देख करके हर कोई का मन बच्चियों के प्रति और बच्चियां अपनी वेदना बता रही हैं। तो देखो, देख करके मार रहे थे तलवार लेके और हथियार लेके, कहीं हॉकी वगैरह हीटे वगैरह फेंक के हमें मार रहे थे यहाँ पे बहुत बेरहमी तरह से। इसको देखने के बावजूद हर कोई जन के मन में यही सवाल उठेंगे कि आखिरकार तलवार और धारदार हथियारों से इनके ऊपर अत्याचार किया गया, तो ये क्यों? कारण जानना चाहिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन को इसकी तह तक जानना चाहिए। और यह है कि मैं महिला सेवा भावी संस्था के तहत एक महिला होने के नाते एक महिला और बच्चियों पर ये ऐसे मानवीय अत्याचार ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है।